नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे दिव्य दृष्टि ज्ञान चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गरुड़ पुराण का हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है। ये पुराण मृतक की आत्मा को मुक्ति प्राप्त कराने वाला ग्रंथ माना जाता है। इसलिए किसी की मृत्यु होने पर उसके घर में गरुड़ पुराण का पाठ करने की परंपरा है। गरुड़ पुराण की उत्पत्ति को लेकर कथा है कि एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के समय और उसके बाद जीव की स्थिति और आगे की यात्रा को लेकर अनेक रहस्य युक्त प्रश्न पूछे थे। तब भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ की सभी जिज्ञासा को शांत करते हुए उनके सभी सवालों के जवाब विस्तार से दिए थे। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के इन्हीं उत्तरों का वर्णन किया गया है। पक्षीराज गरुड़ के कारण ही इन सब गुप्त रहस्यों के उत्तर मिल पाए, इसलिए इस पुराण का नाम गरुड़ पुराण रखा गया। मृत्यु के समय होते हैं ये अनुभव। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय को उसके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार ही अनुभव होते हैं। जिन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं उनके लिए मौत डरावनी और दुखदायी होती है। जिन्होंने हमेशा अच्छे कर्म किए होते हैं उनके लिए मौत शांति का एहसास देने वाली होती है। कहते हैं कि मृत्यु के समय प्राणी के सामने उसका पूरा जीवन घूमने लगता है। बचपन से लेकर अंतिम समय तक के पूरे जीवन की अच्छी और बुरी सब तरह की घटनाएं किसी फिल्म की तरह उसके सामने चलती रहती है। इन सब यादों के साथ प्राणी को बहुत कम दिखने लगता है। इतना ही, उसे अपने आसपास बैठे हुए लोग भी दिखाई नहीं देते हैं। बुरे कर्म करने वालों के साथ होते हैं ये अनुभव। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों ने बुरे कर्म किए होते हैं, जब उनके सामने उनके बुरे कर्म दिखाई देते हैं तब वे उन कर्मों के लिए बेहद दुखी होते हैं। वे पश्चाताप करते हैं कि क्यों उन्होंने सही जीवन नहीं जिया। जो जीवन उनको अच्छे कर्म करने के लिए मिला था उसे उन्होंने बर्बाद कर दिया। ऐसे में ये लोग मरना नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनको एक और मौका मिले जिसमें वे सही तरह से जी सके और जिनके साथ बुरा किया है उनसे दिल से माफी मांग सके। अच्छे कर्म वालों के साथ होते हैं ये अनुभव। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों ने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए होते हैं, मृत्यु उनके लिए एक नया सफर जैसी होती है। वे बेहद शांति का अनुभव करते हैं। उनके अंदर किसी भी तरह का पछतावा नहीं होता। अंत समय में उनको सफेद रोशनी दिखाई देती है जो उन्हें असीम शांति प्रदान कर रही होती है। इसी शांति में वे शरीर का त्याग कर देते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, गरुड़ पुराण की ये बातें जानकर रह जाएंगे हैरान। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। ये पुराण मृत्यु और इसके बाद की स्थिति के बारे में बताता है। गरुड़ पुराण प्रभु श्री हरि की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित किए गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि आत्मा को अगला जन्म किस योनि में मिलेगा। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। ऐसे में गरुड़ पुराण में मृत्यु और उसके बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि व्यक्ति के किन कर्मों पर उसे नरक की प्राप्ति होती है और उसे किस प्रकार का दंड झेलना पड़ता है। आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। मृत्यु के बाद भी रहती है ये भावना। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें पशु पक्षी, वृक्ष योनि, कीड़े मकोड़े और मनुष्य योनि आदि शामिल हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर छोड़ने के बाद भी उसमें भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष और वासना आदि का भाव नहीं जाता है। यमराज से होता है सामना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा मृत्यु के देवता यमराज के पास जाती है। यमराज ही व्यक्ति के कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। जीवन में किए गए बुरे कर्मों के लिए आत्मा को नरक की यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। कर्मों के आधार पर अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित किए गए हैं। जीवन में किए कर्मों के आधार पर ही इस बात का निर्धारण भी किया जाता है कि आत्मा को अगला जन्म किस योनि में मिलेगा। कब मिलती है प्रेत योनि, ये व्यक्ति के कर्मों पर ही निर्धारित करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस योनि में जन्म लेगी। वहीं बुरे कर्म करने वाले मनुष्यों की आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रहती है। वहीं अगर किसी की मृत्यु प्राकृतिक तरीके से नहीं हुई, अर्थात दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या आदि के कारण मृत्यु होती है, तो आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। मृत्यु से पहले क्या होता है, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु ही काल है। मृत्यु का समय आ जाने पर जीवात्मा का प्राण और देह से अलगाव हो जाता है। मृत्यु हमेशा अपने समय पर आती है। हर प्राणी काल के वश में होता है। सत, राज और तम, ये तीनों गुण भी काल के अधीन होते हैं।
काल के अनुसार प्राणियों में ये अपना विस्तार करते हैं। जब किसी जीव की मृत्यु आती है तो उससे कुछ समय पहले दैव योग से उसके शरीर में कोई न कोई रोग उत्पन्न होता है। मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के समय सभी इंद्रियां विकल हो उठती हैं, बल, ओज और वेग सब शिथिल हो जाते हैं। प्राणियों को करोड़ों बिच्छुओं के काटने के समान जो पीड़ा होती है, उससे मृत्यु से होने वाली पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। उसके बाद ही चेतना समाप्त हो जाती है, देह शिथिल पड़ जाता है, शरीर में जड़ता आ जाती है। उसी समय यमदूत आकर पास खड़े हो जाते हैं और वे उस जीव के प्राण को बलपूर्वक खींचने लगते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाता है। मरने से पहले मृतक का रूप डरावना हो जाता है। वह अपने मुख से फेन उगलने लगता है, उसका मुंह लार से भर जाता है। उसके बाद शरीर में रहने वाली आत्मा को यमदूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु तेज हो जाती है, उसकी शक्ति से अग्नि तत्व भी तेज होकर उठने लगता है। वह ऊष्मा शरीर के कोमल स्थानों को भेदने लगती है। इस वजह से प्राणी को अत्यधिक पीड़ा होती है। जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो छल नहीं करते, जो आस्तिक और श्रद्धावान हैं, उनको सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। जो सदाचारी और सौम्य हैं, वे सुखपूर्वक मरते हैं। जो लोग मोह, अज्ञान का उपदेश देते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, ऐसे लोग मूर्छारूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको यमदूत लेकर जाते हैं। उनका शरीर कांपता है, वे अपने माँ, बाप, बेटे को याद कर रोते हैं। उस समय चाहकर भी उनके मुख से एक शब्द नहीं निकलता है। डर के मारे उसकी आंखें नाचने लगती हैं, उसकी सांस बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है। अत्यंत दुख और पीड़ा के कारण वह अपने शरीर का त्याग कर देता है। उसके बाद वह दूसरों के लिए घृणा की वस्तु हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से धरती पर लौटती है। इसके बाद परिजनों द्वारा 13वीं करने के बाद उसे सूक्ष्म शरीर मिलता है। इस सूक्ष्म शरीर को पाकर आत्मा फिर से यमलोक में लौटती है। यमलोक में 16 नगर होते हैं। आत्मा को पैदल चलकर ही यमलोक की दूरी तय करनी पड़ती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मृत्यु के बाद व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में जाता है। नरक से बचने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। नरक से बचने के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं। गंगाजल पीना चाहिए और तुलसी पत्ते का सेवन करना चाहिए। रामचरितमानस का नियमित पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का नियमित पाठ करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखना चाहिए। दान दक्षिणा देनी चाहिए। पिंडदान और श्राद्ध करना चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए। पूजा पाठ करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आचरण करना चाहिए। नरक से बचने के लिए ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पूजा की जगहों को नीची नजर से नहीं देखना चाहिए। वेद और पुराणों को छोटा नहीं समझना चाहिए। अच्छे लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। किसी का आभार व्यक्त करने के बजाय अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। भ्रूण हत्या, नवजात की हत्या, चोरी, असहाय लोगों की मदद न करना, पूजा पाठ न करना जैसे गलत काम नहीं करने चाहिए। गरुड़ पुराण में नरक यात्रा और प्रेत योनि से बचने के उपायों के बारे में बताया गया है। नरक जाने से बचना चाहते हैं, हर रोज करे ये चीज। जीवन में केवल एक ही सत्य है और वह है मृत्यु। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद इंसान अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में स्थान प्राप्त करता है। अगर इंसान ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए होंगे तब उसको स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है और अगर बुरे कर्म किए होंगे तब नरक में यमदूतों से दंडित किया जाता है। शास्त्रों में नरक से मुक्ति के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन्हें मनुष्य अपने ध्यान में रखे और इनका अनुकरण करे तो ये जीवन भी शांति से बीतेगा और शरीर त्यागने के बाद उत्तम लोक में स्थान प्राप्त होगा, ऐसा ही शास्त्रों में बताया गया है। स्वर्ग में मिलता है उच्च स्थान। शास्त्रों में बताया गया है कि इंसान को रामचरितमानस का नियमित पाठ करना चाहिए। बताया जाता है कि इसका पाठ मृत्यु के समय होने वाले कष्टों को भी कम कर देता है। भगवान विष्णु के रामावतार की कहानी से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस की चौपाया केवल शब्द नहीं है, ये इंसान के मरने के बाद भवसागर से पार कराने वाली नया का भी काम करती है। इससे जीव को स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त होता है। इंसान के सभी पाप होते हैं नष्ट। दिवाली के एक दिन पहले आने वाली नरक चतुर्दशी और माघ कृष्ण चतुर्दशी, जिसे नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी बड़ी महिमा है। इस दिन व्रत पूजन से मनुष्य अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति पा जाता है।
इससे यम मार्ग में जीव को नहीं जाना होता है। शिव कृपा से ऐसे व्यक्ति पितर लोक से ऊपर के लोक स्वर्ग में जाकर अपने पुण्य कर्मों के अनुसार सुख प्राप्त करता है। जीवन मरण से इंसान होता है मुक्त। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत रखता है तो वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। नरक से मुक्ति के लिए एकादशी का व्रत बड़ा ही उत्तम साधन माना गया है। एकादशी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति का वास होता है और व्यक्ति को नरक से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार 24 एकादशियों में आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे देवश्रेणी एकादशी कहते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे देवउठानी एकादशी कहते हैं तथा मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी का विशिष्ट स्थान है। सभी बाधाओं को करता दूर। विष्णु सहस्त्रनाम का नियमित पाठ करने से व्यक्ति का भाग्य हमेशा साथ देता है और वह स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त करता है। इसका पाठ करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्ति पाता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जीवन की सभी बाधाओं को दूर करता है और नरक से मुक्ति दिलाता है। मुक्ति की राह होती है आसान। शास्त्रों में बताया गया है कि हर रोज गंगाजल पीना चाहिए और तुलसी पत्ते का सेवन करना चाहिए। ये दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इनके सेवन से मनुष्य का मन पाप कर्मों से हटता है और जीवन में सकारात्मक भाव का संचार होता है। इन दोनों को ही मुक्तिदायिनी कहा गया है, इसलिए अंत समय में भी व्यक्ति के मुंह में गंगाजल और तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं। ये भी ध्यान रखें कि अपना आचरण व्यवहार शुद्ध और सात्विक रखना जरूरी है। छल कपट से दूर रहना चाहिए और अहिंसा परम धर्म है, यह मानकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और ईमानदारी से रहना चाहिए, तभी आपको इन कर्मों का फल प्राप्त होगा। शास्त्रों में बताया गया है कि जब आप मन को शुद्ध रखेंगे तभी आपको उपासना और व्रत कर्मों का शुभ फल प्राप्त होगा। आपको नरक की यातना से मुक्ति प्राप्त होगी ये व्रत करने से। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। वैखानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हो उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवो, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एकमत होकर बोले, राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे यहाँ से अधिक दूर नहीं हैं। आप अपनी यह व्यथा उनसे जाकर कहें, वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता देंगे। ब्राह्मणों की बात मान राजा मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पड़ रहे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशलक्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात ही एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को व्यथित हृदय से रात में देखे गए स्वप्न की पूरी बात बताई और फिर दुखी स्वर में बोला, हे महर्षि, अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिलाऊं। राजा की बात पर्वत मुनि ने गंभीरता पूर्वक सुनी। फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, राजन,
मैंने अपने योगबल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। ये जानकर वैखानस ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषभ, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें, किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे। इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। हे पांडु पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से अनंत फल प्राप्त होता है। यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह उपवास अति महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से श्रेष्ठ दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। अतः भगवान श्रीहरि विष्णु के निमित्त यह उपवास पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से करना चाहिए।